अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मोहब्बत के साथ गुंबदे कज़रा की जानिब लो लगा करम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार व अख़ियार आक़ाए नामदार मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करने की सआदतें हासिल कर ले और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और मोहब्बत से हदिये दुरूद व सलाम पेश कर ले और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए सारा मजमा एक बार और जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस जुबान से हो बयाने मदह ख़्वाने अहले बैत, किस जुबान से हो बयाने मदह ख़्वाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह ख़्वाने अहले बैत। और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, आया ए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरक़े को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरक़े को सुना दे ए हसन, यूं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मौज़्ज़ज़ सामईन ज़वील एहतराम, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आए करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुताल्लिक मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे कदीर हम सबको उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मौज़्ज़ज़ सामईन ज़वील एहतराम, शुऊब और कबाइल से भरी इस दुनिया के अंदर जो शान, जो मकाम और जो मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों को अता फरमाया है, जो मकाम इतरत रसूल को अता किया है और जो शान अहले बैत अतहार को अता फरमाई है, अल्लाह तबारक व ताला ने वो शान और वो बुजुर्गी किसी कबीले और किसी खानदान को अता नहीं फरमाई है। क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई इस कबीले को, और इतरत रसूल और आले रसूल को क्या मकाम और क्या मर्तबा दिया है कि अल्लामा हसन रजा खां फाजिल बरेलवी उनकी शान को बयान करते हुए यूं कहते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं,
बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये अहले बैत की शान और अहले बैत का मकाम है कि जहां फरिश्ते भी, बल्कि फरिश्ते तो फरिश्ते हैं, सैयदुल जो है तमाम फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अमी को भी जब बारगाह रिसालत में हाजिर होना पड़ता, अहले बैत अतहार के घर में जाना होता, तो पहले इजाजत लेते और इजाजत मिल जाती, उसके बाद वो अहले बैत के घर में दाखिल हुआ करते थे। ये शान और ये मकाम नबी के घर वालों का है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और आपकी इतरत का है। बल्कि मैं ये अर्ज करूंगा कि अहले बैत की शान कायनात के अंदर न कोई बयान कर सका है, न कयामत तक कोई बयान कर सकेगा, इसलिए कि जिसकी अजमत का तस्करा अल्लाह कुरान में बयान करता हो, जिसकी पाकी और तहारत की गवाही अल्लाह कुरान में दे रहा हो, भला उस कबीले की अजमतों को कौन बयान कर सकता है, उस कबीले की रिफ़ातों को कौन बयान कर सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आये करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये आये करीमा अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। ये आये करीमा मुस्तफ़ा जान रहमत के घर वालों की शान में नाजिल हुई है। और इस आये का पस मंजर ये है, ये आये करीमा का शान नुज़ुल ये है कि एक मर्तबा सैयदना इमाम हसन मुजतबा और सैयदना इमाम अर्श मकाम आका हुसैन बीमार हो गए। तवज्जो करे ताकि पता चले कि अल्लाह ने अहले बैत को क्या शान और क्या मकाम अता फरमाया है और अहले बैत को क्या अज़मतें और रिफ़ातों से नवाजा है। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे बीमार पड़ गए हैं। अब जाहिर सी बात है, शहजादे बीमार हो गए हैं तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की बीमारी की वजह से सैयदाए कायनात को भी लुत्फ नसीब नहीं होता, मौलाए कायनात भी बेकरार है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बेकरार थे। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को लेकर के मौलाए कायनात के घर पर तशरीफ ले गए। क्यों गए? शहजादों की इयादत करने के लिए गए, शहजादों की खबरगिरी करने के लिए गए, शहजादों की तबीयत का पूछने के लिए गए। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात के घर पर इमामुल अंबिया अपने सहाबा के साथ पहुंचे हैं और इयादत करके जब निकलने लगे तो किसी सहाबी ने मौलाए कायनात को बुला करके कहा, ए अली, बात यह है कि शहजादे आपके बीमार हैं और कई दिन हो गए हैं, इफाका नहीं हो रहा है, बीमारी के अंदर कोई जो है आसानियां नहीं हो रही है। ए अली, इनके लिए एक बेहतर तरीका तो ये होगा कि आप मन्नत मान लें कि अगर अल्लाह ने आपके बेटों को शिफा अता की तो आप मन्नत मान लें और जैसे ही अल्लाह शिफा अता करे आप उस मन्नत को पूरा कर दें। जैसे ही किसी ने मशवरा दिया, मौलाए कायनात ने उसी वक्त उसके सामने कहा, मैं ये मन्नत मानता हूं कि अगर अल्लाह ने मेरे शहजादों को शिफा दे दी तो मैं अल्लाह की रजा के लिए 3 रोजे रखूंगा, अल्लाह की रजा के लिए 3 रोजे रखूंगा। जब ये बात सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा को पता चली तो आपने भी ये कहा कि मैंने भी मन्नत मानी है कि अगर अल्लाह ने शिफा दी तो मैं भी अल्लाह की रजा के लिए 3 रोजे रखूंगी। फिर उसके बाद आपकी कनीज और हजरत सैयदा फिजा रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हा ने भी ये नजर मानी कि अगर शहजादों को शिफा मिल गई तो मैं जो है 3 रोजे रखूंगी ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। गोया के खानवादा अहले बैत के अफराद ने मन्नत मान ली कि अगर अल्लाह ने शिफा दी तो हम अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखेंगे। यहां से एक जहन ये भी मिल गया कि अहले बैत अतहार जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते और जब किसी परेशानी में मुब्तला होते तो वो कोई और मन्नतें नहीं मानते थे, वो नमाजें और रोजों की मन्नतें मानते, इसलिए कि वो जानते थे ये काम करेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा और मौला इस अमल के सदके हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। तो हमें भी जब भी परेशानी लाही को
या जब भी मुसीबत में हम गिरफ्तार हो जाएं, जब भी आजमाइशों में गिरफ्तार हो जाएं, तो दर बदर की ठोकरें खाने की बजाय ऐसी मन्नतें मान लें, और जब ऐसी मन्नतों को पूरा करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बरकतों से हम सबको दोनों जहान से माला माल फरमा देगा। अल्लाह उसकी बरकतें दोनों जहान के अंदर अता करेगा। तो मन्नतें मान ली। अल्लाह की कुदरत के मेरे मौला ने दोनों शहजादों को शिफाए कामिला अता फरमा दी। शहजादे ठीक हो गए। अब बात आई रोजे रखने की और मन्नत को पूरा करने की। मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा शेर खुदा फातह खैबर दामाद रसूल इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब आखिर रसूल व ज़ौजिल बतूल फातह खैबर सैयदना मौलाए कायनात घर में तशरीफ ले गए और सैयदा कायनात से पूछा, हुजूर की शहजादी बताएं घर में कुछ है? इसलिए कि मन्नतें पूरा करने का वक्त है। अब जाहिर सी बात है रोजे रखने तो हमें सहरी करने पड़ेगी, और सहरी के लिए कुछ इंतजाम हो तो बताएं, कुछ है घर में? शहजादी रसूल ने अर्ज किया, शोहरे सरताज सिवाय पानी के हमारे घर में कुछ और मौजूद नहीं है, सिवाय पानी के और कुछ नहीं है। मौलाए कायनात गए बाजार। एक रिवायत में यूं आता है कि आपने बतौर कर्ज एक यहूदी से कुछ जौ लिए, और एक रिवायत में यूं आता है कि आपने उजरत के तौर पर कि मैं तेरे बाग को पानी दे दूंगा, सैराब कर दूंगा, उसके बदले तू मुझे कुछ अता कर दे। उसने जौ दिए और वो जौ लेकर के मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा तशरीफ लाए घर पर। उस जौ को पीसा गया और पीसने के बाद जब रोजा रखा गया, पानी से इस सहरी की है, पानी से रोजा रखा, और जब इफ्तार का वक्त आया तो उन गेहूं में से 1/3 को लिया और लेकर के उसका आटा बनाया गया और फिर उसकी रोटियां तैयार की गई। तारीख ये कहती है जब रोटियां तैयार हो गई, दस्तरखान बिछ गया, इफ्तारी के लिए मौलाए कायनात भी मौजूद है, हुजूर की शहजादी भी मौजूद है, हजरत फिजा भी मौजूद है। दस्तरखान पर जब बैठे हैं इफ्तार करने के लिए, जाहिर सी बात है सहरी में कुछ खाया नहीं था, बगैर खाए रोजा रखा था, पानी पी करके रोजा रखा था। और जैसे ही इफ्तार करने के लिए बैठे, अभी अजान का वक्त करीब आया, इफ्तारी का वक्त करीब आया, दरवाजे पर दस्तक हुई, ए नबी के घर वालों, मैं मिस्कीन हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ अता कर दो। मैं मिस्कीन हूं, अल्लाह के नाम पर दे दो मुझे कुछ, अल्लाह के नाम पर कुछ अता करो। मौलाए कायनात ने शहजादी रसूल के सामने देखा और हजरत फिजा को कहा, फिजा इस दस्तरखान पर जितनी रोटियां सजी है ना, सबको उठा, चूंकि साइल ने अल्लाह का नाम लेकर के सवाल किया है, हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि कोई अल्लाह के नाम पर सवाल करे और अहले बैत के दर से खाली चला जाए। हम भूखे रहना तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर सवाल करने वाले को अपने दर से कभी खाली नहीं लौटाते हैं। फरमाया उठाओ, और उठा करके साइल की झोली में डाल दो। हजरत फिजा ने वो रोटियां उठाई और उठा करके साहिल की झोली में डाल दिया, वो लेकर के चला गया। बगैर खाए आपने इफ्तारी की, और फिर जब दूसरा दिन आया तो रोजा रखा, और जब इफ्तार का वक्त आया तो दस्तूर के मुताबिक फिर रोटियां सजाई गई दस्तरखान पर। जैसे इफ्तार का वक्त आया, एक ने आकर के कहा कि मैं जो है मिस्कीन हूं, मुझे दे दो। एक ने कहा मैं फकीर हूं, मुझे दे दो। जैसे ही सवाल किया, फिर रोटियां उठाई और उठा करके अल्लाह के नाम पर साहिल की झोली में डाल दिया। तीसरा दिन हुआ तो फिर जब इफ्तार के लिए बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई, अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं एक कैदी हूं, अल्लाह के नाम पर। फिर रोटियां उठाई और उठा करके साहिल की झोली में डाल दिया। मेरे रब को ये अदा इतनी पसंद आई, 3 दिनों तक साहिल आते रहे, खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाते रहे। जब अल्लाह को ये अदा पसंद आई तो मेरे अल्लाह ने जिब्रील को कहा, जिब्रील जा मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दे, वयुतईमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इनका अमल कोई देखे या ना देखे, अल्लाह ने देख लिया, और कयामत तक महफूज रहने वाली किताब के अंदर अल्लाह ने इस वाक़े का तज़किरा फरमा दिया।
ये है शान अहले बैत और ये है मकाम अहले बैत। कोई उनके दर से खाली चला जाए, कोई उनकी चौखट से खाली चला जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता है। अहले बैत तो खुद भूखे रहते हैं लेकिन आने वालों की झोलियों में डाल देते हैं और भूखों को खाना खिलाकर खुद भूखे रहकर के अपनी जिंदगी की सातों को गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अहले बैत की अजमत और मकाम है। अब इनकी शान कौन बयान करे जब कुरान इनकी अजमतों के तस्करे कर रहा हो, कुरान उनकी शान बयान कर रहा हो, कुरान उनकी रिफातों के तस्करे कर रहा हो, तो भला मुझ जैसा कम इल्म बंदा उन अहले बैत अतहार की शान और अजमतों का तस्करा जो है कैसे कर सकता है, और अहले बैत अतहार का बयान बंदा कैसे कर सकता है। ये अहले बैत की शान है और ये अहले बैत एक नहीं कई एक आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की शान में नाजिल फरमाई। पहले मैं कुरान को आपके सामने पेश करूंगा ताकि एक दलील हो जाए। चूंकि हम उस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं ना कि जहां अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आपको मिलेंगे, वहां कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो अहले बैत का नाम सुन करके उनके तन बदन में आग लग जाती है। यानी जहां खारजियत है, जहां रावजियत है, हम न रावजी हैं ना खारजी हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात है। और इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे उसूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम एतदाल मसलके एतदाल वाले लोग हैं। हम मोहब्बत में गुलू भी नहीं करते और हम कमी भी नहीं करते। हम एतदाल वाले लोग हैं, यानी एक दायरे में रह करके अहले बैत से मोहब्बत और अहले बैत से हम प्यार करते हैं। तो इस जहां हम अपनी जिंदगी की साथ गुजारते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोहब्बत अहले बैत पर अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। वहां कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अहले बैत का नाम सुन करके जो है वो जल भुन जाते हैं और उनके तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन याद रखना ये अहले बैत है। कुरान कहता है अल्लाह ने इरादा कर लिया इनको पाक करने का। जब अल्लाह ने इरादा कर लिया गोया कि ये पाक हो गए, अब अल्लाह नापाक दिलों में इन पाक लोगों की मोहब्बत के चिराग को कैसे रोशन फरमाएगा। ये पाक लोग हैं और अल्लाह नापाकों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा नहीं करता। इसलिए अगर कोई मिल जाए ना लड़ने वाला, झगड़ने वाला, अहले बैत की तनकीस करने वाला, अहले बैत को बुरा भला कहने वाला, उससे लड़ने झगड़ने की कोशिश ना करना। समझ जाना दिल नापाक है और अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत के चिराग को इसके दिल में रोशन ही नहीं किया है, क्योंकि ये पाक लोग हैं। कुरान इनकी असमतें बयान करता है। एक मकाम पर कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि तुम्हें जो कुछ भी मिला है ना वो मुझ मोहम्मद के सदके में मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुछ भी मिला है तुम्हें, नमाज मिली मेरे सदके, रोजे मिले मेरे सदके, हज की सआदतें मिली मेरे सदके, बल्कि जो कुछ भी तुम्हें मिला, कुरान मिला तो मेरे सदके, ईमान मिला तो मेरे सदके, हत्ता कि अल्लाह की जात की मारिफत भी अगर तुम्हें नसीब हुई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में तुम्हें अता की गई है। तुम्हें जो कुछ मिला और कयामत तक जो कुछ मिलता रहेगा ये मुस्तफा जान रहमत के वसीले और तवस्सुल से मिलेगा तुम्हें। लेकिन अल्लाह फरमाता है महबूब आप कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हें इतना सब कुछ दिया मेरे सदके में, मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसके बदले मुझे उजरत अता करो। हाँ, मैं नहीं चाहता उजरत में मांगता नहीं, उजरत अता करो, मैं इस बात का मुतालबा नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, वो भी तुम्हारे भले के लिए कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करना और मेरी इत्रत से तुम प्यार करना। ये कुरान है, कुरान अल्लाह कह रहा है महबूब कह दीजिए कि वो आपकी आल से प्यार करे और आपकी इत्रत से मोहब्बत करे। इस आयत का शान नुज़ुल भी बड़ा अजीब है। फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम के जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा कर के जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए
तो जाहिर सी बात है सहाबा को जब पता चला तो जहां जहां थे सब ने अपने वतन को छोड़ा और सब मदीने की तरफ हिजरत करने लगे। अब जो भी आता उसके खाने का इंतजाम हुजूर फरमाते, जो भी आता उसके रहने का इंतजाम हुजूर फरमाते। अंसार सहाबा जानते थे कि हुजूर जब घर से चले बस जाहिर हुजूर के पास कुछ नहीं था, बस जाहिर हुजूर के पास कुछ नहीं था। यहां कोई बंदा ये ना समझ बैठे कि माज़अल्लाह हुजूर कुछ दे नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते। नहीं यारो, बस जाहिर नहीं था, वरना हकीकत तो ये है कि आसमां खास जमी खास जमाना मेहमा साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये मेरे रसूल की शान है, ये मेरे रसूल का मकाम है। आए अंसार साहबा ने सोचा कि हुजूर बज़ाहिर कुछ लेकर के नहीं आए, हो सकता है हुजूर को इंतजाम करने में तकलीफ हो। अंसार साहबा जमा हुए, ये भी उनकी मोहब्बत थी, ये भी उनका प्यार था। अंसार साहबा जमा हुए और कहा भाई जिससे जितना बन पड़ता है वो सब लेकर के जमा करो, ताकि हम ये सारा लेकर के हुजूर की बारगाह में जाएं। अगर हुजूर ने कबूल कर लिया तो ये हमारी किस्मत की मेराज हो जाएगी। अगर ये तोहफा जो हम लेकर के जा, अगर हुजूर ने कबूल कर लिया ना तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाएगी। अंसार साहब अपने अपनी हैसियत के मुताबिक लेकर के आए और सब ने माल को जमा किया। और जब जमा हो गया तो एक गठड़ी बांधी गई और वो अंसार साहबा उस गठड़ी को लेकर के हुजूर की बारगाह में पहुंचे और जाकर के अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे साहबा ये क्या लेकर के आए हो? या रसूल अल्लाह कुछ माल है, हम आपकी बारगाह में तोहफा देने के लिए आए, हुजूर आप उसे कबूल फरमा ले। हम अपनी तरफ से लेकर के आए, हम देखते हैं हर आने वाला आता है, खाने का इंतजाम भी आपको करना पड़ता है, रहने का इंतजाम भी आपको करना। हुजूर कुछ सहूलत हो जाएगी, हमारा तोहफा है, आप उसे कबूल फरमाएं। अल्लाह के हबीब कुछ इरशाद फरमाते, इससे पहले बुलबुले सिदरा जिब्रील अमी आयत लेकर के आए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरान इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप अपने गुलामों को कह दो कि मोहम्मद को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अगर कुछ देना ही चाहते हो मोहम्मद की आल से मोहब्बत करो और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की अकीदत को अपने दिलों के अंदर पैदा फरमा लो। ये कुरान अहले बैत की अजमत और शान बयान करता है। ये तो मैंने दो आयतें आपके सामने पेश की है, दो आयतें। इसके अलावा आप देखें कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इसके अलावा आप देखें वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये भी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। यानी कुरान जिस खानदान की अज़मत और रिफ़ात और बुलंदियों का खुतबा पढ़े, जिनकी रिफ़ात और बुलंदियों का तज़किरा कुरान करे, भला इंसान उन नुफूस कुद्सिया की अज़मत और शान और रिफ़ातों को कैसे बयान कर सकता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस का आप मुताला करें, जगह जगह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को आगाह किया है, अपनी उम्मत को आगाह किया, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझसे प्यार करने वालों। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जगह जगह ये फरमाया, लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें अता करता है। तवज्जो करना, ताकि अहले बैत की अजमत और शान और उनकी रिफत हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए और हम अपने दिलों को अहले बैत किराम की मोहब्बत का मदीना बनाने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें दे रहा है। अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें दे रहा है। और हुजूर फरमाते मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। और फरमाते मेरी आल से मोहब्बत करो इसलिए कि मेरी आल से मैं मोहब्बत करता हूं। पता ये चला कि अल्लाह को अगर राजी करना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को राजी करना पड़ेगा। जब तक कि हम हुजूर को राजी न करें, जब तक कि हम हुजूर को खुश नहीं करें, बंदा कुछ भी कर ले, अगर हुजूर नाराज है तो उस बंदे को कभी अल्लाह की रजा नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह को राजी करना है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह को राजी करो, और अगर हुजूर को राजी करना है
तो तुम्हें अहले बैत को राजी करना पड़ेगा, इसलिए कि जब तक ये राजी नहीं होंगे तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रजा कभी नसीब नहीं हो सकती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन की आप सीरत को पढ़े तो पता चलेगा, अहले बैत अतहार की बात जहां पर आए, मोहब्बत अहले बैत की बात जहां पर आए, वो वहां अपने मनसब, मर्तबे, इबादत और रियाजत को नहीं देखते, बल्कि उस वक्त वो अपने आप को बहैसियत गुलाम पेश करते, और जब वो अपने आप को गुलाम तसव्वुर करते, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की बादशाहत उनको अता फरमा दिया करता था। लोग कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत यार बयान करते हो, इतना गुलू करते हो, इतना गुलू करते हो, क्या मिलता है तुम्हें? अहले बैत की फजीलत बयान करने से क्या मिलता है? सादात का तस्करा करने से क्या मिलता है? मैं कहता हूं यार तूने कभी मांगा नहीं, तुझे क्या पता कि क्या मिलता है? मिलता यह है, अगर पूछ जुनैद बगदादी से कि एक सैयद की इज्जत की क्या मिला, वो कहेंगे कि बस जाहिर हार गया, लेकिन अल्लाह ने विलायत की बादशाहत मुझे अता फरमा दी। वक्त का वली बना दिया और अल्लाह ने अपनी विलायत की दस्तार मेरे सर के ऊपर सजा दी। ये अहले बैत की असमत और ये अहले बैत की ताज़ीम और तौकीर करने से बंदे को ये नसीब होता है। इसीलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह अपने उम्मतियों को आगाह किया है, मेरी अहले बैत की ताज़ीम, मेरी अहले बैत की तौकीर, मेरे अहले बैत का अदब करना। बल्कि इमाम राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी तफसीर में जो हदीस लेकर के आए, बड़ी तवील हदीस है जो फजाइल अहले बैत पर दलालत करती है, और उसमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत के फजाइल और अहले बैत के कमालात को बयान किया। इमाम राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मात अला हुब्बि आले मोहम्मद मात शहीदा। फरमाते अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, अल्लाह मरने वाले को शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। ये सौदा बड़ा आसान है, कर लो यारो, बड़ा आसान है सौदा। बस अहले बैत के गुलाम बन जाओ, उनकी चौखट पर पड़े रहो, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, और अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत के चिराग को रोशन कर लो। अल्लाह के हबीब ने बशारत दी है, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, अल्लाह मरने वाले को शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और फिर आगे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मात अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, अल्लाह मरने वाले को मोमिन की मौत अता फरमाएगा। हाँ, अल्लाह मरने वाले को मोमिन की। कभी जिंदगी में इबादतों पर गुरूर न करना, कभी रियाजतों पर गुरूर न करना, कभी ये न समझना कि मेरे पास इतनी नमाजें हैं, इतने रोजे हैं, इतने हज है, इतनी ज़कात है, मुझे सैयदों की ताज़ीम की जरूरत क्या, मुझे उनके अदब की जरूरत क्या, मुझे उनसे मोहब्बत की जरूरत क्या। इबादतों पर नाज न करना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अगर कोई बंदा मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़े, खाना काबा में रह कर के वो रोजे रखे, और सारी जिंदगी वो इबादत करते 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 वो मर जाए, लेकिन फरमाया अगर उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ है, तो अल्लाह उसकी किसी भी इबादत को कबूल ना करेगा, बल्कि ऐसे इबादत करने वाले के इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी, और बुग़्ज़ अहले बैत की बिना पर अल्लाह ऐसे बंदे को दोज़ख की आग में दाखिल फरमाएगा। ये अहले बैत का मकाम और ये अहले बैत का मर्तबा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फजाइल और जो मनाकिब अपनी आल के बयान किए, उससे सुने, आप पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या शान और क्या रिफातें और क्या बुलंदियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा उम्मती दुनिया में मेरी किसी आल की मदद करे, दुनिया में आल की मदद करे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर मेरी आल उसका बदला दे दे तो ठीक है, अगर मेरी आल उसका बदला चुका दे तो ठीक है, और अगर मेरी आल ने बदला न चुकाया तो मदद करने वाले फिक्र न करना, कयामत के दिन मोहम्मद उसका बदला अता फरमाएगा।
कयामत के दिन मोहम्मद बदला अता करेगा। अब इससे बढ़कर के उम्मती के लिए और क्या इज्जत की बात है कि अहले बैत की मदद का सिला अल्लाह दुनिया में भी अता करता है और अल्लाह अहले बैत की मदद का सिलसिला आखिरत के अंदर भी बंदे को अता फरमाएगा। हाँ, अहले बैत से मोहब्बत करो, टूट करके मोहब्बत करो। अहले बैत अतहार से टूट करके जिसने भी मोहब्बत की है, जिसने भी मोहब्बत की है ना, अल्लाह ने उसे वो शान और वो बुलंदी अता फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का नाम आपने सुना होगा। ये वो बुजुर्ग हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा जैसा इमाम कहता है कि कयामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया नौमान क्या लेकर के आए हो, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते कयामत में मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। ये शान है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की, ये मकाम है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का। लेकिन अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत, प्यार और उनकी हमदर्दी और उनकी जरूरत को पूरा करने का सिला जो अल्लाह ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को अता किया है, वो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं ताकि हमारे ईमान को ताजगी नसीब हो जाए और हम अहले बैत अतहार की मदद और उनकी जरूरतों को पूरा करने की हम कोशिश करें। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपकी आदत करीमा थी, आपकी सीरत में यह बात लिखी गई है कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक 1 साल जिहाद करते और 1 साल हज करते। यह आपकी जिंदगी का मामूल था। 1 साल जिहाद में गुजारते और 1 साल हज के अंदर गुजारते। आप खुद फरमाते हैं कि जिस साल मेरे हज पर जाने का वक्त था और जो साल था उस वक्त मेरे पास कमोबेश 500 अशरफिया या 500 दिरहम मेरे पास मौजूद थे। मैंने हज का इरादा कर लिया और कहते मैं उस बाजार में पहुंचा जहां घोड़े और ऊंट लोग बेच रहे थे ताकि सवारी खरीद करके ले आऊं ताकि हज की तकलीफ से मुझे कम मुसीबतें उठानी पड़े और हज की तकलीफें आसान हो जाए। कहते मैं गया सवारी खरीदने के लिए। कहते चलते चलते जब मैं बाजार से निकला और बाजार से निकल करके उस बाजार की तरफ गया जहां लोग जानवर बेच रहे थे, मेरा गुजर एक कूड़े और करकट पर से हुआ जहां लोग कचरा फेंका करते, घर की गंदगी को फेंका करते, घर के कचरे को डाल दिया करते, उस जगह से मेरा गुजर हुआ। आप फरमाते मैंने देखा एक खातून है जिसके चेहरे पर निकाब पड़ी है और वहां एक कूड़े करकट पर बैठी है। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वो एक मरी हुई बतख के पास बैठी थी और बतख के परों को काट काट करके अलहदा कर रही थी और उसके अंदर से गोश्त को काट करके अपने जो थैले के अंदर जमा कर रही थी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते जब ये मंजर मैंने देखा मेरी आंखें नम हो गई कि ये क्या मामला है, ये खातून है कौन। आप फरमाते मैं गया उसके पास और जाकर के मैंने कहा अल्लाह की बंदी तुझे पता नहीं ये मुर्दार है, पता नहीं ये मरा हुआ है और मरा हुआ खाना हुजूर की शरीयत में हराम है, क्या ये मसला तुझे नहीं पता। उस औरत ने कहा बिल्कुल मुझे पता है कि मुर्दा खाना हुजूर की शरीयत के अंदर हराम है। का फिर क्यों खाती है। उसने कहा ए अल्लाह के बंदे खा इसलिए रही हूं खुशी से नहीं, मजबूरी मुझे यहां लेकर के आई है कि आज मुर्दार मुझे काट करके रखना पड़ता है और मुर्दार लेकर के अपने घर जाना पड़ता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते क्या तेरी मजबूरी है कि मुर्दार खाने पर तू मजबूर हो गई। उसने कहा ए अल्लाह के बंदे आज कई दिन हो गए हैं, मेरी बच्चियां भूख से बिलक रही है, फाकों पर फाके हैं, कई दिन हो गए अनाज का एक दाना उनके हलक से नीचे नहीं उतरा। आज जब उनकी बेकरारी और आहोजारी बढ़ गई तो रोने पर तरस आ गया और मैं तलाश में निकली, हलाल चीज तो मुझे नहीं मिली, ये मरी हुई बतख मुझे मिली। मैंने सोचा इसी को उठा करके बच्चों को खिला दूं, इसलिए कि मजबूरी के अंदर अगर जान जाने का खतरा हो तो शरीयत ने हराम खाने की इजाजत दी। का ये अपनी बच्चियों को खिलाऊं, कम से कम उनकी जान तो बच जाएगी, कम से कम जान तो बच जाएगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ऐसी मुसीबत के अंदर औरत है, ऐसी परेशानी में है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया कौन है तू। उसने कहा नाम न जानो, बस इतना जान लो कि मुस्तफा की शहजादी हूं, इतना जान लो कि हुजूर के घर की एक खातून हूं, इतना जान लो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आल और आपकी इतरत में से हूं।
बस ये मेरी आइडेंटिटी और ये मेरी पहचान है कि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के घर पर से हूं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया अब हज को नहीं जाऊंगा। वो 500 दिनार या अशरफ या जो मेरे पास थी उठाई और सैयदजादी की गोद में डाल करके कहा, मां इसे ले जा, अपनी जरूरतों को पूरा कर, अल्लाह ने तौफीक दी, अगले साल में हज के लिए चला जाऊंगा, लेकिन इस साल की जो रकम मैंने हज के लिए जमा की थी वो मैं आपकी बारगाह में तोहफतन पेश करता हूं। सैयदजादी की गोद में डाल दिया, सैयदजादी ने लिया और लेकर के अपने घर पर चली गई। हुआ वाकया आकर के चला गया, लेकिन कहते हैं जो आपके साथ जाने वाले हुज्जाज किराम का एक काफिला था वो हज के लिए गया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखें नम थी, काश मेरे पास अगर और दौलत होती तो मैं भी चला जाता, मैं भी। लेकिन आले रसूल की जो मदद की थी ना, अल्लाह उसकी तमन्नाएं कभी अधूरी नहीं रखता है। जो आले रसूल की मदद करे, इतरते रसूल की मदद करे, अल्लाह उसकी कमी को और उसकी जरूरतों के अंदर कभी कमी नहीं होने देता। हजरत यास से आंखों से आंसू बहाते थे, मेरे पास भी होता तो जाता, लेकिन कहते काफिला गया, हज का अय्याम पूरे हो गए और जब काफिला हज करके वापस पलट करके आया तो आप फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक खुद कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया चलो हज के लिए नहीं गया, कम से कम उन लोगों से जाकर के मुलाकात तो करूं जो हज करके आए हैं और मुस्तफा के दयार को अपनी आंखों से देख करके आए हैं, जिन्होंने हुजूर के गुंबद से अपने आंखों को ठंडक पहुंचाई, जिन्होंने गुंबदे खजरा देखा, अल्लाह के घर का दीदार किया, सफा मरवा को देखा, हजर अस्वद को देखा और तमाम मुकद्दस मकामात को देख कर क्या, चलो कम से कम जाकर के उनके चेहरे की ज़ियारत करूं और उन्हें मुबारकबाद दूं और दुआ दूं कि अल्लाह उनके हज को कबूल करे। आप फरमाते मैं खानका से निकला और एक हाजी के पास गया और जाकर के मैंने उससे कहा, मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए, मुबारक हो, अल्लाह हज को कबूल करे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं जैसे ही मैंने कहा तो हाजी ने सामने से ये जवाब दिया, ए अब्दुल्ला तुम्हें भी मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे हज को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते मैं दूसरे के पास गया, मैंने जाकर कहा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह हज को कबूल करे। सामने उसने से कहा अल्लाह तुम्हारे हज को भी कबूल करे। जिस हाजी के पास गया, हर बंदे को जब मैंने हज की मुबारकबादी पेश की तो जवाब ने उसने मुझे यही कहा, अल्लाह तुम्हारे हज को भी कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे हज को भी कबूल करे। ये फलसफा अब्दुल्ला इब्न मुबारक की समझ में ना आया। ये क्या है, गया नहीं हूं फिर भी लोग मुबारकबादी दे रहे हैं, मैंने हज किया नहीं है फिर भी मुबारकबादी दे रहे हैं। अब अहले बैत अतहार के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का सिला मुलाहिजा करें कि अल्लाह और उसका रसूल क्या सिला अता करते हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं सोया इसी तसव्वुर के अंदर, मैं तो गया नहीं, लोग मुबारकबादी पेश करते हैं, कहा मेरी आंखें बंद हो गई लेकिन किस्मत मेरी बेदार हो गई। आंखें बंद हुई, किस्मत मैंने ख्वाब में देखा, इमामुल अंबिया जाने कायनात रूहे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर पर तशरीफ लाए हैं। मैंने देखा हुजूर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के हबीब की बारगाह में मैंने सलाम पेश किया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला तू इस परेशानी में है ना कि तू गया नहीं है फिर भी मुबारकबादी तुझे लोग पेश करते हैं, तो इस फिक्र के अंदर है ना कि गया नहीं फिर भी लोग तुझे मुबारकबादी पेश करते हैं। हाँ या रसूल अल्लाह इस फिक्र के अंदर हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद कर तेरी उस नेकी को जो तूने एक मेरी बेटी के साथ की थी, एक बेटी के साथ जो तूने नेकी की थी ना, हज की रकम को उसके हवाले कर दी ताकि उसकी गुर्बत दूर हो जाए। ए अब्दुल्ला तू ये समझ रहा था कि इस बात की मोहम्मद को खबर नहीं है? क्या तू ये समझ रहा था कि मोहम्मद को इस बात की खबर नहीं है? सुन, तेरे इस अमल को मैंने देख लिया और ये मुबारकबादी देने के लिए आया हूं कि अल्लाह ने तेरे इस तोहफे के देने को और इस अमल को कबूल कर लिया और सिले में तुझे ये दिया, अल्लाह ने तेरी ही सूरत का एक फरिश्ता बनाया जो कयामत तक हज करता रहेगा और अल्लाह उसके हज का सवाब तेरे नामे आमाल में दाखिल फरमाता रहेगा। ये अहले बैत की अजमत और ये शान है। उनके साथ हमदर्दी करो, उनके साथ प्यार करो, इनकी जरूरत को पूरा करो। जो बंदा इनकी जरूरत को पूरा करता है ना, अल्लाह उसके अमल को जाय नहीं करता, उसका बदला अल्लाह दुनिया के अंदर भी अता करता है और मौला आखिरत के अंदर भी उस बंदे को उसका बदला अता फरमाएगा।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत की शान, अहले बैत का मकाम और अहले बैत का मर्तबा यह है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, हज्जतुल विदा का जो आखिरी खुतबा हुजूर ने दिया, बड़ा प्यारा खुतबा हुजूर ने दिया, जहां जमाना जाहिलियत की बहुत सारी रसूमात का तस्करा किया और अपने पैरों तले उन रसूमात को रोंदा, और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मैं दो भारी और अहम चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं। दो भारी और अहम चीजें, अगर उन दोनों के दामन को मजबूती से पकड़ लोगे, मोहम्मद गवाही देता है कि तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। मोहम्मद गवाही देता है तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी आल। फरमाया अगर इन दोनों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें गुमराही से नजात देगा और अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत याफ्ता बना देगा। पता चला इस पुरफतन दौर के अंदर जहां हर बंदा कहता है हम ही कामयाब है, हर बंदा कहता है हमारे गिरोह में आ जाओ तुम कामयाब हो जाओगे, हर बंदा ये कहता है हमारे पास आ जाओ हम कामयाब हो जाएंगे। अब हिदायत याफ्ता जमात को अगर तलाश करना है ना, तो देखो अहले बैत से मोहब्बत है कि नहीं है और कुरान से मोहब्बत है कि नहीं है। अगर दोनों से मोहब्बत है, उस जमात के अंदर शामिल हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत के रास्ते पर गामजन फरमा देगा। गोया के अहले बैत की मोहब्बत जिस दिल में पैदा हो जाए, उस दिल के अंदर गुमराही और दलालत नहीं आ सकती है, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह हिदायत का रास्ता अता करेगा। बल्कि एक हदीस पाक जो मौलाए कायनात अली जो मुर्तजा शेर खुदा से जो मरवी है, आप खुद इरशाद फरमाते अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अपनी औलाद को 3 बातों की तालीम जरूर देना। मौलाए कायनात इस हदीस की रिवायत नकल करते, इस हदीस को मौलाए कायनात बयान करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अपनी औलाद को 3 बातों की तालीम देना। एक, मुझसे मोहब्बत की तालीम देना, मुझसे मोहब्बत की। दूसरा, मेरी आल से मोहब्बत की तालीम देना। और तीसरा फरमाया, अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दे देना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन बातों का हुक्म दिया है कि ये करना। पता चला हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल का दर्स पढ़ाए, मोहब्बत अहले बैत का दर्स पढ़ाए और कुरान की तिलावत से आरास्ता करे। जो बंदा अपनी औलाद को ये 3 बातों पर अमल करेगा और 3 बातें सिखाएगा, गोया कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान पर अमल करने वाला बंदा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो। ये जब आले रसूल की बात छिड़ती है ना, या आले रसूल का जब तस्करा छिड़ता है, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती है। यार अहले बैत का तस्करा आप बड़ी कसरत के साथ करते हैं, अहले बैत की शान में आप गुलू करते हैं, अहले बैत की शान आप यूं बयान करते हैं। मैं कहता हूं यार मैं क्या बयान करूंगा, जिस खानदान और जिस कबीले की शान अल्लाह कुरान में बयान कर रहा हो, बंदे की क्या बसात कि वो अहले बैत की अजमतों के तस्करे कर सके। जो कुरान बयान कर रहा हो, बंदों को क्या है, किसके पास इतना इल्म है कि वो अहले बैत की शान और उनकी अजमत और रिफातों के तस्करे करेगा। आप देख लेना अकाबिरीन की एक सीरत हमारे सामने, बड़े बड़ों को आप देखें, हर बड़ा जब बात मोहब्बत अहले बैत और गुलामी अहले बैत की आएगी, तो उस वक्त वो अपने इल्म हुनर पर नाज नहीं करेगा, बल्कि नाज होगा तो गुलामी अहले बैत पर होगा। इसलिए कि उन्हें यकीन है इबादतें कबूल होगी या नहीं भी होगी, लेकिन अगर अहले बैत की गुलामी में आ गए, ये गुलामी हमें दुनिया में भी नजात दिलाएगी और ये गुलामी हमें आखिरत के अंदर भी कामयाबी से माला माल फरमा देगी। अहले बैत की मोहब्बत और उनकी गुलामी को इख्तियार कर लो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह अहले बैत की शान और अहले बैत के फजाइल और अहले बैत के मकामात को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बयान किया। मैं इमाम राजी की बात कर रहा था। इमाम राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यह भी फरमाया कि जो बंदा अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, अल्लाह ताला उसको मगफिरत का परवाना अता फरमाएगा। बल्कि इससे हैरत वाली बात मैं आपको बताऊं, इससे हैरत वाली बात यह कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अहले बैत की मोहब्बत में मर जाता है, अहले बैत की मोहब्बत में फना होता है,
फरमाया जब उसको लोग कब्र में दफन करके घर वापस पलटते हैं और लोग तो घरों पर आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह अपने फरिश्तों को बुला करके कहता है मेरे फरिश्तों जमीन पर जाओ और एक मरने वाले की कब्र की जियारत तुम करो। मरने वाले की कब्र, फरिश्ते अर्ज करते मौला मरते तो रोजाना कई लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन ये एहतमाम किसी के साथ नहीं होता। आखिर ये मरने वाला कौन सा है जिसके साथ ये सुलूक किया जा रहा है और उसकी कब्र की जियारत के लिए हमें भेजा जा रहा है। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों मरने वाला बंदा वो है कि जब ये दुनिया से चला था तो इसके दिल में मेरे महबूब की आल की मोहब्बत थी, जाओ आज मर गया है उसके कब्र की जियारत करके उसके दिल को सुकून का सामान फराहम करो। अब इससे बढ़कर के और क्या हमें चाहिए कि मोहब्बत अहले बैत न दुनिया में हमें तन्हा छोड़ेगी न आखिरत के अंदर हमें तन्हा छोड़ेगी। लेकिन अगर मोहब्बत अहले बैत की बजाय अगर अपने दिल में किसी ने बुग़्ज़ अहले बैत को जन्म दिया, अदावत अहले बैत को जन्म दिया, बुग़्ज़ अहले बैत को जगा दी, तो याद रखना इबादतें भी इकारत कर दी जाएगी और बुग़्ज़ अहले बैत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाह को देखेगा और बुग़्ज़ अहले बैत की वजह से अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दोज़ख की आग में दाखिल फरमाएगा। इसलिए हमारी और आपकी भलाई इसी में कि अहले बैत के गुलाम बनकर के जिंदगी को गुजारें, अहले बैत अतहार के खातिम बन जाएं, इसलिए कि जब हम इनके खातिम बनेंगे ना अल्लाह हमें कौम का इमाम बना देगा, अल्लाह हमें कौम का इमाम बना देगा। तो अहले बैत की शान और उनके फजाइल और मनाकिब में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई इरशादात जो है लोगों के सामने पेश फरमाए हैं और बुग़्ज़ अहले बैत से भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ताकीदन फरमाया कि मेरी आल से बुग़्ज़ व इनाद न रखना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में फरमाते अगर कोई बंदा इस हाल में मर गया कि उसके दिल के अंदर मेरी आल का बुग़्ज़ था, मेरी आल की इनाद थी, मेरे आल के हवाले से कदूरत थी, फरमाया क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है, अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया, वहां कोई काम नहीं आएगा। और ये भी याद रख लें जितने भी खानदान, जितने भी कबीले, जितने भी शोब इस कायनात के अंदर है, कयामत के दिन कोई कबीला किसी के काम नहीं आएगा, कोई खानदान किसी के काम नहीं आएगा। उस वक्त अगर कोई खानदान सलामत होगा और वहां अगर काम आएगा तो वो मुस्तफा का खानदान है जो दुनिया में भी सलामत है और आखिरत के अंदर भी ये खानदान सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ, हर सबब और नसब मुनक़ते हो जाएगा, इल्ला सबबी व नसबी, सिवाय मेरे सबब और सिवाय मेरे नसब के, ये दुनिया में भी सलामत है और ये नसब और ये जो है ताल्लुक जो है ना दुनिया में भी सलामत है और ये ताल्लुक आखिरत के अंदर भी सलामत और बरकरार रहेगा। ये अहले बैत की शान और ये अजमत अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने यूं बयान फरमाए जिसका नसब और सबब मुनक़ते हो जाए लेकिन एक ही खानदान है जिसे आले रसूल कहा जाता है, उसका नसब भी सलामत रहेगा, सबब भी सलामत रहेगा और क़यामत के दिन यही नसब बंदे की मग़फ़िरत का सबब बनेगा और अल्लाह अहले बैत को जन्नत का लिबास पहना करके उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। तो अहले बैत के अतहार से मोहब्बत और प्यार कर लो। लेकिन ये भी अर्ज कर दूं और ये भी बता दूं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ साथ ये न समझना कि अब हमें नमाजों की ज़रूरत नहीं है, हमें रोज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें हज और ज़कात की ज़रूरत नहीं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये चीज़ों तो फ़र्ज़ हैं और मोहब्बत अहले बैत ये भी ईमान का एक जुज़ है। अहले बैत की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। तो हमें अहले बैत से मोहब्बत भी करनी है और साथ साथ हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल भी करना है। इसलिए कि सच्चा मुहिब्ब अहले बैत वही होता है जो अल्लाह का भी वफादार हो, मुस्तफ़ा का भी वफादार हो और अहले बैत के साथ भी वफादारी करने वाला हो। सच्चा मुहिब्ब अहले बैत वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ जिंदगी को नहीं गुजारता
उनके अहकामात के खिलाफ अपनी जिंदगी की साआतों और लम्हात को नहीं गुजारता है, बल्कि वफादारी के साथ नमाज का वक्त हो गया, सच्चे मुहिब की पहचान यह है सारे कारोबार को छोड़ करके वो मस्जिद में चला जाएगा। माह रमजान आए सारे कारोबार को तर्क करेगा और माह रमजान के रोजों का एहतमाम करेगा। हज के अय्याम आए, साहिब इस्तिताअत है तो वो पहले हज के फरीजे को अंजाम देगा। इसलिए कि मुहिब अहले बैत जो होगा ना, सच्चा मुहिब अहले बैत, वो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार भी होगा और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करने वाला होगा। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत के साथ मोहब्बत करो, अहले बैत के साथ प्यार करो, उनसे अकीदत और उनसे मोहब्बत का सलूक करो। ये मोहब्बतें और ये अकीदतें तुम्हारे दुनिया के अंदर भी काम आएगी और ये मोहब्बतें और ये अकीदतें अल्लाह आखिरत के अंदर भी उसकी बरकतों से तुम सबको माला माल फरमाएगा। एक हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने पेश करूं। अंदाजा लगाएं कि अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह क्या सिला अता करता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफहूम है, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन मुझे कोई मुझे तलाश करता होगा। कयामत के दिन हर कोई मुझे तलाश करता होगा। इसलिए जाहिर सी बात है आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़बू इला गैरी। मूसा अलैहिस्सलाम पास आएंगे, वो भी कहेंगे इज़बू इला गैरी। आदम से लेकर के ईसा तक तमाम अंबिया और रसूलों की जुबान पर यही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। लेकिन जब लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आएंगे तो वो कहेंगे अना लहा, आ जाओ, अल्लाह ने इसीलिए मुझे बनाया है। अल्लाह हसन रजा कहते हैं ना, फकत इतना सबब इन इकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। रब को तो मालूम है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। रब तो जानता है किसके आमाल में नेकियां है किसके आमाल में गुनाह है। रब को तो मालूम है कि कौन शकी है और कौन सईद है। लेकिन फिर भी कयामत का मैदान कायम किया, लोगों को तकलीफों में मुब्तला किया। कयामत कायम करने का एक ही सबब है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए जिस मोहम्मद को तुम अपना भाई माज़अल्लाह कहते थे, अल्लाह की बारगाह में उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान क्या है। अजमत मुस्तफ़ा बयान करने के लिए कयामत को कायम किया, रिफ़ात मुस्तफ़ा बताने के लिए अल्लाह ने कायम किया कयामत को। फकत इतना सबब है इन इकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन हर कोई मुझे तलाश करेगा, हर कोई मुझे तलाश करेगा। लेकिन फरमाते कुछ बंदे ऐसे हैं जिसको मोहम्मद खुद तलाश करेगा। सब मुझे तलाश करेंगे और हुजूर फरमाते हैं कुछ वो हैं जिसको मोहम्मद तलाश करेगा। अब जाहिर सी बात है जब साहबा ने ये सुना होगा तो उनके दिल की कैफियत क्या हुई होगी। हुजूर खुद तलाश करेंगे, जाने कायनात, जाने ईमान, रूह जो है जाने कायनात और रहमतुल लिल आलमीन किसी को तलाश करे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता तो दें वो खुश नसीब कौन है कि कयामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसे तलाश करेंगे। या रसूल अल्लाह क्या करेंगे तलाश करके। अल्लाह के हबीब फरमाते करना क्या है, तलाश करूंगा, शफाअत कराऊंगा और उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। सब मुझे तलाश करेंगे और मैं कुछ लोगों को तलाश करूंगा। कौन है वो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बताएं वो खुश नसीब कौन है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तलाश करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो चार बंदे हैं कि जिसको कयामत में मोहम्मद तलाश करेगा। कयामत में मोहम्मद तलाश। या रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया पहला वो बंदा जो जुबान और दिल से मेरी आल से मोहब्बत करने वाला है। जुबान और दिल से मेरी आल से जो मोहब्बत करता है, मेरी आल से जो प्यार करता है, फरमाते कयामत में हर कोई मुझे तलाश करेगा और ऐसे मुहिब अहले बैत को कयामत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तलाश करेंगे। ये बहुत अहम बात है, जुबान और दिल का एक हो जाना। कभी कभी डर के मारे बंदा जुबान से कह देता है लेकिन दिल कुछ और तरफ माइल होता है। हाँ, दिल में कुछ और होता है, जुबान पर कुछ और होता है। लेकिन फरमाया जुबान और दिल जिसका एक हो, मुनाफिकत ना हो, जो जुबान पर हो वही दिल में हो और जो दिल में हो वही जुबान पर हो। फरमाया ऐसे मुहिब अहले बैत को कयामत में मैं तलाश करूंगा और ऐसे मुहिब अहले बैत की शफाअत करा करके उसको मैं जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दूंगा।
आप अंदाजा लगाएं, जो जुबान और दिल से जो मोहब्बत करे और प्यार करे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे ये सिला और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे ये बदला अता फरमाते हैं। ए मुसलमानों, हमारी भलाई, हमारी नजात, हमारी बेहतरी इसी के अंदर है कि हम अहले बैत अतहार के सच्चे वफादार बन जाएं, सच्चे गुलाम बन जाएं, सच्चे आशिक बन जाएं और ऐसे आशिक बने कि हमारी औलाद हमारी जिंदगी को देखकर वो भी आशिक के अहले बैत बन जाए। इसलिए कि जब औलाद भी आशिक के अहले बैत बन जाएगी, अल्लाह ताला माँ बाप को तो बख्श देगा ही देगा, लेकिन मोहब्बत अहले बैत के सदके अल्लाह औलाद को भी मगफिरत का परवाना अता फरमाएगा। इसीलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातों का हुक्म दो, 3 बातें सिखाओ अपनी औलाद को। मोहब्बत रसूल की तालीम दो। आज ज़रूरत है मुसलमानों, जिस हाल में हम और आप जिंदगी की साथ गुजारते हैं वो हाल इंतहाई दुश्वार गुजार है और इंतहाई कठिन मरहला है जिसमें हम अपनी जिंदगी की साथों को गुजारते हैं। सिखाने की जब तक हम बात करें ना मोहब्बत रसूल, आज अगर औलाद रोती है ना, रोती आंखों से आंसू जारी हो जाए और रोती है ना, तो माँ मोबाइल देख करके कहती है बेटा देख ले मोबाइल और तुझे सुकून मिल जाएगा। बाप मोबाइल हाथ में दे रहा। मैं कहता हूं जिस बच्चे की तरबियत मोबाइल देख करके हो, आप मुझे बताएं वो बड़े होकर के नेकों के रास्ते पर कैसे गामजन हो सकता है। बड़े इंतहाई हालात से हम और आप गुजर रहे हैं और इंतहाई दौर से हम और आपका सामना है। मुसलमानों, अपनी औलाद की खबर लो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, वरना याद रख लो ये नेमत है अल्लाह की। अगर अपनी औलाद की सही तरबियत ना करोगे, कयामत के अंदर अल्लाह सवाल करेगा और सही तरबियत न करने की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम का लिबास पहनाएगा और न तरबियत करने वाले को अल्लाह जहन्नम की आग में दाखिल फरमाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमतें, हमें उनकी कद्र कर लेनी चाहिए और अल्लाह के हबीब ने यही फरमाया, अपनी औलाद को सिखाओ मोहब्बत रसूल। आज ज़रूरत वक्त की ज़रूरत है। किसी फिल्म हीरो की सीरत बयान करने की बजाय, किसी एक्टर की जिंदगी को पेश करने की बजाय, किसी डायरेक्टर की जिंदगी को पेश करने की बजाय हमें हुजूर की सीरत को अपने बच्चों के सामने पेश करना है। हम जिसका कलमा पढ़ते हैं ना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा है कि जमीन पर खड़े रह करके चांद के 2 टुकड़े कर देता है। अपनी औलाद को बताओ, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते वो रसूल ऐसी शान वाला है कि जमीन पर खड़े रहकर के डूबे हुए सूरज को वो पलटा देता है। वो रसूल ऐसी शान वाला है कि खारे कुएं में अगर वो लुआब दहन डाल देता है, अल्लाह उस कुएं को मीठा बना देता है। वो ऐसी अजमतों वाला है कि बीमार ऊंटनी पर सवार होता है, अल्लाह उसकी सवारी की वजह से उसको सेहत और तंदुरुस्ती से माला माल फरमा दिया करता है। जब हम अपनी औलाद को ये किस्से सुनाएंगे ना, तो बचपन से जब ये किस्से सुनते सुनते बड़े होंगे और अल्लाह ना करे सदबार ना करे कोई आकर के ये कहेगा ना मोहम्मद माज़ल्ला हमारे जैसे हैं, वो कहेगा कभी नहीं हो सकता। जो रसूल जमीन पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े कर देता हो, भला वो तुझ जैसा कैसे हो सकता है। और यूं उस बच्चे का ईमान सलामत रह जाएगा और वो बंदा अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ और बका कर लेगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत रसूल की अपनी औलाद को तालीम दो और मोहब्बत अहले बैत की अपनी औलाद को तालीम दो। ये वक्त की जरूरत, खारजियत बहुत तेजी के साथ हमारी समाज के अंदर पनप रही है। आप देखें ना, जहां जिक्र अहले बैत होगा ना, कसरत के साथ अहले बैत का जिक्र, लोगों के चेहरे चढ़ जाए। सहाबा का जिक्र नहीं किया, ये अहले बैत का जिक्र करते। यार हम कहां गुस्ताखे सहाबा हैं, हम कहां गुस्ताखे सहाबा, हमने कहां सहाबा की शान में गुस्ताखियां की है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि अहले बैत की तारीफ बयान कर रहे हैं, हमको गुस्ताख कह रहे हो, तो याद रखना अहले बैत की तारीफ करने वाला कभी गुस्ताख और राफजी नहीं होता। हकीकत में राफजी वो है जो सहाबा की तौहीन करने वाला है। सहाबा की जो तौहीन करता है ना, वो राफजी। अपनी औलाद को बताओ अहले बैत का मकाम और अपनी औलाद को अहले बैत की तालीम दो, मोहब्बत की। और तीसरी चीज, अपनी औलाद को कुरान सुनाओ। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में जो 4 बंदों का तस्करा किया ना, एक ही का मैंने बयान किया जो जुबान और दिल से मोहब्बत करता है। बाकी के 3 बंदों का तस्करा इंशाअल्लाह कल की महफिल में हम करेंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ गो, कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।